नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से हार्डकोर आतंकवादियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग शुरू। 26 आतंकवादियों का पहला ग्रुप आगरा हुआ रवाना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में बंद ए और बी कैटेगरी के हार्डकोर आतंकवादियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की अलग अलग सेंट्रल जेलों में बंद 26 आतंकवादियों का पहला ग्रुप शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिया गया। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने इन आतंकवादियों को शिफ्ट करने का आदेश जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10B के तहत जारी किया है। दोस्तों उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद ये 100 आतंकवादियों की लिस्ट तैयार की गई, जो सुरक्षा बलों की तरफ से तैयार की गई A और B कैटेगरी के आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। ये आतंकी जेल में रहकर भी बाहर से अपने स्लीपर सेल के साथ लिंक जोड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि हालिया आतंकी घटनाओं को जेल में बंद ऐसे ही आतंकवादियों ने अपरोक्ष तरीके से स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया है या घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की मदद अपने स्लीपर सेल से कराई है। सूत्रों के मुताबिक 30 आतंकी A कैटेगरी में जबकि 70 आतंकी B कैटेगरी में शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने इनकी जेलों से फरार होने का खतरा भी जताया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेघालय के गवर्नर का बड़ा दावा। सत्यपाल मलिक ने कहा, अंबानी और RSS से जुड़ी डील में घपला था, मुझे 300 करोड़ की घूस ऑफर हुई थी। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 दिन पहले झुंझुनू में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। मलिक 17 अक्टूबर को झुंझुनू में एक सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए अंबानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के एक पदाधिकारी के इन्वॉल्वमेंट वाली 2 डील कैंसिल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दोनों डीलों के एवज में उन्हें 150 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। मलिक ने कहा, मेरे कश्मीर में जाने के बाद 2 फाइलें सामने आई, एक में अंबानी इन्वॉल्व थे, एक में संघ के बड़े पदाधिकारी थे, एक महबूबा सरकार के मंत्री थे जो खुद को प्रधानमंत्री के नजदीकी बताते थे। मुझे दोनों विभागों के सेक्रेटरी ने बताया कि इसमें घपला है, मैंने दोनों डील कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे सेक्रेटरीट ने यह भी बताया कि इन दोनों डील में 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो 5 कुर्ते पाजामे लेकर आया हूं, ऐसे ही चला जाऊंगा। मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त लिया और उनसे मिलने भी गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेट की दुनिया में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की एंट्री, जल्द खरीदेंगे IPL टीम। जी हां दोस्तों, IPL में इस बार 2 नई टीमें देखने को मिलेगी जिसकी बिडिंग दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह करने वाले हैं। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा इन दोनों की भी टीम होंगी। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो दोनों ही जल्द टीम के लिए बिड लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि टीम की बिडिंग की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी। 2 सबसे बड़े बिडर्स को टीम के राइट्स मिलेंगे। दोस्तों शाहरुख खान और जूही चावला की टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके अलावा प्रीति जिंटा की अपनी टीम है जिसका नाम किंग्स 11 पंजाब है। चर्चा हो रही कि इन्हीं की तरह दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की भी टीम होगी। दोनों को ही स्पोर्ट्स का काफी शौक है। इनके पिता प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के चैंपियन रह चुके हैं, वहीं रणवीर सिंह 2 बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। इनमें NBA और इंग्लिश प्रीमियर लीग शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान पर सेना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक, रणनीति पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर बड़ी गतिविधियों के बीच भारतीय सेना के टॉप अधिकारी सोमवार को हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक में चीन पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों से मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीज फायर उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। साथ ही पाकिस्तान घुसपैठ के प्रयास लगातार कर रहा है। वहीं चीन की तरफ से पूर्वी सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती की जा रही है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। आर्मी कमांडरों की बैठक में चीन के साथ लगती उत्तरी सीमा के हालात और पश्चिम सीमा पर आतंकवादियों के समर्थन में पाकिस्तानी कार्रवाई पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में पंजाब और उससे लगे इलाकों में पाक आर्मी ISI की गतिविधियों पर भी वार्ता हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में पहली बार पेट्रोल 120 रुपए और डीजल 110 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचा। जानिए क्या है आपके शहर में भाव। जी हां दोस्तों, आज एक बार फिर देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। देश में पहली बार पेट्रोल 120 रुपए और डीजल 110 रुपए के करीब पहुंच गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 119 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल 109 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को नए रेट जारी किए थे, जिसके अनुसार दिल्ली में आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल में भी 35 पैसे की ही बढ़ोतरी हुई। इस महीने अक्टूबर में सिर्फ 3 दिन तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, शेष 11 दिन यह महंगा होता गया। केवल अक्टूबर महीने में ही पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को नहीं मिल रही है मंजूरी, WHO ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत बायोटेक का टीका वैक्सीन के अप्रूवल का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। WHO ने शुक्रवार को कहा कि अप्रूवल की प्रक्रिया में कभी कभी अधिक समय लगता है। WHO ने अभी तक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को औपचारिक मंजूरी प्रदान नहीं की है। WHO के स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर माइक रेयान ने कहा कि किसी टीके के इस्तेमाल की अनुमति देने के फैसले के लिए टीके का पूरी तरह से मूल्यांकन करने और उसकी सिफारिश करने की प्रक्रिया में कभी कभी अधिक समय लगता है। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी यह है कि दुनिया को सही सलाह दी जाए, भले ही इसमें 1 या 2 सप्ताह अधिक लग जाए। रेयान से पूछा गया था कि क्या 26 अक्टूबर तक कोवैक्सीन को टीकों की आपात इस्तेमाल की सूची में डालने पर कोई निश्चित जवाब मिल पाएगा। इससे पहले WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक ट्वीट में कहा था कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने वाले टीकों की सूची में डालने पर विचार करने के लिए WHO में तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को एक बैठक करेगा। यानी कि दोस्तों फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में शामिल होगी या नहीं। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है अगली बड़ी खबर। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार में 4.5 लाख नौकरियां दी गई, रिश्वत सिफारिश नहीं चली। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने जा रहे असेंबली चुनावों के लिए सभी दलों की तैयारियां धीरे धीरे तेजी पकड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटकर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। CM योगी ने कहा कि पारदर्शी तरीके से दी गई नियुक्तियों के जरिए यूपी को फायदा होगा। पहले पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां नहीं होती थी। हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के युवाओं को मिली है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था पिछली सरकार में नहीं थी। अगर हमारी सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी नहीं दी होती तो 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कैंसिल किए गए 5वें टेस्ट मैच को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब इस दिन होगा मैच। जी हां दोस्तों, जब टीम इंडिया हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर गई थी तब मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां टेस्ट कैंसिल कर दिया गया था। अब क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी आई है क्योंकि इस मैच की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। ऐसे में 5वां और आखिरी टेस्ट निर्णायक होगा। भारतीय कैंप में कोरोना के मामले सामने आने के बाद इंडियन प्लेयर्स ने संक्रमण के डर की वजह से मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुकाबले को रद्द करना पड़ा था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट अब मैनचेस्टर के बजाय बर्मिंघम के एजबैस्टन मैदान में 1 जुलाई 2022 से खेला जाएगा। यह फैसला BCCI और ECB के बीच बातचीत के बाद लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्यन खान ड्रग्स मामले में अनन्या पांडे से 4 घंटे तक चली NCB की पूछताछ, सोमवार को फिर बुलाया। जी हां दोस्तों, ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ खत्म हो गई है। दूसरे दिन एक्ट्रेस से 4 घंटे तक पूछताछ चली। NCB ने सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए अनन्या को समन किया है। सूत्रों के अनुसार अनन्या जांच में सहयोग कर रही है। NCB जिन व्हाट्सएप चैट्स का हवाला देकर अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही थी वो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में है। इन व्हाट्सएप चैट्स में आर्यन खान और अनन्या पांडे गांजा के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते कई दिन से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्याज खाने से फैल रही है गंभीर बीमारी, 650 से ज्यादा लोग हुए बीमार।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में प्याज के कारण होने वाले साल्मोनेला बैक्टीरिया के प्रकोप से 37 राज्यों में 650 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि फिलहाल करीब 129 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और अभी तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। अगस्त और सितंबर के महीने में इस बीमारी के बढ़ने की सूचना मिली थी और इसके बाद सबसे ज्यादा मामले टेक्सास और ओक्लाहोमा में दर्ज किए गए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस सप्ताह कहा था कि चिहुआहुआ मैक्सिको से इंपोर्ट की गई पूरी लाल, सफेद और पीले रंग की प्याज इस प्रकोप का कारण है। इसे प्रोसेस नामक कंपनी ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस में वितरित कर दिया है। कंपनी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को बताया कि प्याज का आयात आखिरी बार अगस्त के अंत में किया गया था, लेकिन प्याज को महीनों तक घर में संग्रहित किया जाता है और कई बार यह कमर्शियल यूज में भी उपयोग हो सकती है। वहीं दोस्तों, इसके बाद में अब अमेरिका में उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही कि वह चिहुआहुआ से इंपोर्ट और प्रोसेस द्वारा वितरित की गई पूरी ताजा लाल, सफेद या पीली प्याज को न खरीदें और न ही खाएं और किसी भी इस कलर के प्याज को फेंक दें जिसमें स्टिकर या पैकेजिंग नहीं हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल्मोनेला संक्रमण बैक्टीरिया के साल्मोनेला समूह के कारण होने वाला एक बैक्टीरियल रोग है जो आमतौर पर गैस्ट्रोनोमिक बीमारियों का कारण बनता है। इस बैक्टीरिया की वजह से बीमार होने वालों में डायरिया, बुखार और पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण 6 घंटे से लेकर 6 दिन में कभी भी दिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में कम होगी फूड ऑयल और दालों की कीमतें, सरकार ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में देश में दाल और फूड ऑयल के दामों में महंगाई रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने विदेशों से आयात बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकारों को खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया है। फूड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा कि मलेशिया में मजदूर संकट और बायोफ्यूल के लिए खाद्य तेलों के डायवर्जन के चलते फूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया है। इसके बावजूद भारत में इसकी कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत ज्यादा होने के बावजूद भारत में फूड ऑयल के दाम कम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य तेलों का आयात बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकारों को इसकी जमाखोरी पर सख्ती से अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया है। मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन 10 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों का असर जल्द दिखाई देगा और फूड ऑयल के दाम नीचे आने लगेंगे। इससे त्योहारी सीजन में लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर गवर्नर को भेजा गया 10 करोड़ का नोटिस, अपमानजनक टिप्पणी का है आरोप। जी हां दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की उनके खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उन्हें शुक्रवार को एक कानूनी नोटिस भेजकर 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। मलिक वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कथित तौर पर कहा था कि महबूबा मुफ्ती को रोशनी योजना का लाभ मिला था, जिसका लक्ष्य राज्य सरकार की जमीन के कब्जेदार को शुल्क के एवज में मालिकाना हक देना था। लेकिन महबूबा मुफ्ती के वकील अनिल सेठी ने कानूनी नोटिस में लिखा है कि मेरी मुवक्किल की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान की भरपाई कोई रकम नहीं कर सकती, फिर भी मेरी मुवक्किल ने मुआवजे के लिए आप पर मुकदमा करने का फैसला किया है। नोटिस में मलिक से मुआवजे के तौर पर 30 दिनों के अंदर 10 करोड़ रुपए अदा करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मुआवजे की राशि का इस्तेमाल महबूबा द्वारा कोई निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक भलाई के लिए की जाएगी। इससे पहले बुधवार को महबूबा ने मलिक से अपनी टिप्पणी वापस लेने को कहा था। पीडीपी प्रमुख ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, उनके पास अपनी टिप्पणी वापस लेने का विकल्प है, जिसमें नाकाम रहने पर मैं कानून का सहारा लूंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, खरीदारी के लिए बढ़िया है मौका, सोने चांदी में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, वैश्विक बाजार में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कारोबारी सप्ताह के 5वें दिन यानी कि शुक्रवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोना 0.18% की गिरावट के साथ 48,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.91% की गिरावट के साथ 66,660 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट क्लोजिंग, सेंसेक्स आया 61,000 के नीचे, निफ्टी में भी गिरावट। जी हां दोस्तों, बाजार में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 101.88 अंक यानी कि 0.17% गिरकर 60,821.62 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 63.20 अंक यानी कि 0.35% की कमजोरी के साथ 18,114.90 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले दोस्तों गुरुवार का दिन शेयर बाजार के लिए निराशाजनक रहा था। दिन भर बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स 336.46 अंक यानी कि 0.55% की गिरावट के साथ 60,923.5 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 88.5 अंक यानी कि 0.48% टूटकर 18,178.10 पर बंद हुआ था। फिलहाल दोस्तों लगभग सारे ही बड़े शेयरों में बिकवाली देखी गई है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं कोरोना महामारी की क्या है ताज़ा स्थिति पूरी दुनिया और भारत में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 46 लाख के पार है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। ये तमाम देश इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 41 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,52,000 के पार है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन, सरकार बनने पर हर परिवार में एक नौकरी का बनेगा कानून, शिवपाल यादव ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी की सरकार बनी तो एक कानून बनाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा के तहत कौशाम्बी के दौरे पर शिवपाल ने मझनपुर तहसील के कोडौर गांव में आयोजित जनसभा में कहा, हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कानून बनाकर सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और ग्रेजुएशन बेरोजगार को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में खड़ा करने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के शासन में पूरे देश के मजदूर, किसान, नौजवान और व्यापारी परेशान है। किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंस्टाग्राम का नया अपडेट, अब लैपटॉप या डेस्कटॉप से पोस्ट कर पाएंगे यूजर्स। जी हां दोस्तों, फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अब यूजर्स को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कंटेंट पोस्ट करने की सुविधा दे रहा है। इस फीचर से यूजर्स अपने डेस्कटॉप ऐप से 1 मिनट तक की वीडियो या फिर फोटो को पोस्ट कर पाएंगे। अभी तक इंस्टाग्राम यूजर केवल अपने स्मार्टफोन से ही पोस्ट कर सकते थे। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने अपने डेस्कटॉप ब्राउजर से पोस्ट करने की टेस्टिंग की, जिसके बाद अब इसे यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है। इन गेजेट की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम ने नया अपडेट जारी कर दिया है। इसके बाद 21 अक्टूबर से यूजर्स अब अपने कंप्यूटर ब्राउजर से फोटो और छोटे वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। केवल यही नहीं, इंस्टाग्राम अपने क्रिएटर्स को जल्द ही उनकी पोस्ट और रील्स को कोलैबोरेट करने का ऑप्शन भी देगा। इस कोलैब फीचर को यूज करते हुए क्रिएटर्स दूसरे अकाउंट्स को अपने साथ पोस्ट कोलैबोरेशन करने के लिए इनवाइट या फिर आमंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इंस्टाग्राम के मेन्यू में जाकर उस अकाउंट को टैग करना होगा। जब सामने वाला स्वीकार कर लेगा तो दोनों अकाउंट्स व्यूज, लाइक और कमेंट्स को शेयर कर सकेंगे। पोस्ट और रील दोनों अकाउंट्स के फॉलोअर्स तक पहुंचेंगे। ये फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है और पूरी तरह रोल आउट नहीं हुआ है। केवल कुछ लोगों को ही इसका एक्सेस मिला है। हालांकि इस फीचर को ग्लोबली रोल आउट करने की तारीख भी तय नहीं हुई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसको कि लेक ऑफ सिटी कहा जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।